ओम राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो इसका नाम महाभारत क्यों पड़ा? धृतराष्ट्र और पांडव भाई भाई थे, जिसका जन्म कुरुवंश में हुआ था। वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा था। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इसलिए राज सिंहासन उसे नहीं मिला और छोटे भाई पांडव को मिल गया। पांडव की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई, इसलिए उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रखे गए, क्योंकि उसे कुछ समय के लिए ही राजा बनाया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडव के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही एक गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण किया। फिर भीष्म पितामह उनके परम दर्शाता थे। धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था, घृणा करता था। अंधा, दुर्बल हृदय वाला धृतराष्ट्र, कमजोर हृदय वाला धृतराष्ट्र पांडव पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इसलिए धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडवों के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण की संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा कर पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, अपितु साक्षात परमेश्वर था, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था। अब एक समय राजकुमार की भूमिका भी निभा रहे हैं। वे पांडु की पत्नी कुंती के पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांचों पांडवों के पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धृत क्रीड़ा के लिए ललकारा। दुर्योधन तथा उनके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के बीच में निर्वस्त्र करने का भी प्रयास किया। कृष्ण की दिव्य दृष्टि से उस धृत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई और वे राज्य से वंचित हो गए और 13 वर्ष का वनवास भी जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने अपनी धर्म विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। अक्षत्रिय के शास्त्रानुसार कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य नहीं मांगा, केवल 5 ही गांव मांगे। किंतु दुर्योधन तो सुई की नोक भी देने से इनकार कर गया। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना असंभव हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे और कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेश लेकर संदेशवाहक बनकर, शांति दूत बनकर संदेश लेकर धृतराष्ट्र की सभा में गया। उनकी याचना अस्वीकार हो गई और युद्ध निश्चय हो गया। इसलिए पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र उसे नहीं पहचान पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा के अनुसार युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहा कर सकता था। प्रतिबंध यह है कि एक और उसकी सेना और एक और कृष्ण स्वयं। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को अपनी ओर ग्रहण कर लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उस सुप्रसिद्ध धनुषधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह जहाँ से भगवत गीता का शुभारंभ होता है, दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। यहीं से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। महाभारत तो ये भरत के वंशज थे, इसलिए महाभारत नाम पड़ा था।